गया है विकास भाई का। भैया प्लीज संभालो अपने आप को। कैसे संभालो? सब कुछ तो खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा मेरे पास। इतना बड़ा धोखा किया मेरे साथ उसने, जीते जी मार डाला मुझे उसने। पता नहीं भगवान ने ऐसी कौन सी सजा दी है मुझे। इतना प्यार किया था मैंने उससे, मेरी जिंदगी उजाड़ के चली गई हो। मुझे मालूम है कि आप किस दौर से गुजर रहे हैं। भाभी के एक झूठ ने आपको पूरा तोड़ कर रख दिया, लेकिन भैया आपको अपने आप को संभालना पड़ेगा। जो हुआ है हम उसे पलट नहीं सकते, हमें लड़ना होगा ना उससे। प्लीज भैया अपने आप को संभालो, इस तरह अगर आप टूट जाओगे तो कैसे संभालूं अपने आप को भाई? क्या क्या सपने देखे थे मैंने। मैं इतना खुश था सुबह ये सोच कर कि हमारी शादी की सालगिरह मैं ये करूंगा, श्वेता के लिए वो करूंगा, उसके लिए कितने सरप्राइजेस सोच रखे थे मैंने, और वो ये करके चली गई मेरे साथ। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि श्वेता मेरे साथ ऐसा कर सकती है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूँ और जैसे मेरी आंख खुलेगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा भाई। प्लीज अपने आप को संभालो। मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ कि आप किस दौर से गुजर रहे हैं, आपका दर्द मैं समझ सकता हूँ, मुझे मालूम है, लेकिन आपको संभालना होगा भी। अगर आप टूट गए तो हम सबका क्या होगा? आज तक मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, पता नहीं भगवान ने ऐसा क्यों करना है मेरे साथ। मुझसे नहीं जिया था ना, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि वो मेरे साथ ऐसा कर सकती है। मैंने क्या कुछ नहीं किया उसके लिए, जो बोलती थी वो मैं करता था। जो कुछ भी हुआ है उस अंकुश की वजह से हुआ। अगर अंकुश यहाँ पर नहीं आता तो सब नहीं होता, और इसमें सबसे बड़ी गलती अंबिका की, उसने अंकुश को यहाँ पर। मैं अंबिका से बात करूँ? नहीं भाई, मैं उससे बात करके। मेरी बात सुन रवि। वाह, तुम तो बहुत नॉर्मल हो। मेरा मतलब है कि तुम काफी एंजॉय कर रही हो। तुम्हारे दिल को बहुत सुकून मिला होगा ये सब देखकर, जो कुछ भी हुआ घर में। रवि हो क्या गया तुम्हें? ऐसे क्यों बात कर रहे हो मुझसे? ऐसे क्यों बात कर रहे हो? तुम्हें नहीं मालूम तुमने क्या गलती करी है? ये रवि इतने गुस्से में क्यों है, और ऐसे बार बार बोल क्यों रहा है कि मैंने कुछ किया है? ओ गॉड, कहीं से ये तो नहीं पता चल गया कि श्वेता का पर्दाफाश करने में मेरा हाथ है? क्या हुआ, याद आया? तुमने बहुत बड़ी गलती की है अंकुश को यहाँ पर लाकर। ये जो कुछ भी हुआ है अंकुश की वजह से हुआ है। तुम क्यों लेके आई उसे यहाँ पर? क्यों? तुम्हारी इस गलती की वजह से पूरे घर का माहौल खराब हो गया। विकास भैया, तुमने उसकी हालत देखी है? अभी मैं उसके कमरे से उसको देख के आ रहा हूँ, रो रहा है पागलों की तरह, तुम्हारी गलती की वजह से। तुम अंकुश को लेकर यहाँ पे क्यों आई? जवाब दो मुझे, क्यों लेके आई तुमसे? थैंक गॉड। इसका मतलब रवि इसलिए गुस्सा है क्योंकि उसे लगता है कि मेरी वजह से अंकुश इस घर में आया, और इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है, और कुछ नहीं जानता वो। क्या हुआ, जवाब दो। आई कांट बिलीव दिस रवि, इतने पढ़े लिखे होने के बाद तुम ऐसी बेवकूफों जैसी बातें कैसे कर सकते हो? श्वेता का सच अगर आज हम सबके सामने आया तो उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है, अंकुश का इस घर में आना। मैं जानती हूँ कि तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है विकास भैया के लिए, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। उनको ऐसे तकलीफ में देखकर मैं भी कोई खुश नहीं हूँ, लेकिन हर चीज के दो पहलू होते हैं। तुम सिर्फ एक तरफा कैसे सोच सकते हो? इसकी पॉजिटिव साइड देखो कि आज अंकुश की वजह से सबके सामने श्वेता भाभी का सच आ चुका है, वरना विकास भैया तो इसी झूठ के साथ जीते रहते कि श्वेता उनसे बहुत प्यार करती है। अगर आज सबके सामने उसका सच नहीं आता तो शायद आज तक जैसे वो हम सबकी आंखों में धूल झोंकती आई है वैसे ही आगे भी करती रहती, अंकुश के साथ अपना रिश्ता कायम रखती। वो सही होता तुम्हारे लिए। मैं जानती हूँ कि विकास भैया बहुत तकलीफ में है, मुझे भी उनको ऐसे देखकर बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन अगर वो इस गलतफहमी के साथ जिंदगी भर जीते रहते कि श्वेता उनसे बहुत प्यार करती है तो वो भी तो गलत होता ना। कुछ दिन विकास भैया को बहुत तकलीफ होगी, लेकिन फिर वो ठीक हो जाएंगे। कम से कम जिंदगी भर के छल कपट से तो बच गए वो। तो तुम्हें अभी लगता है कि जो हुआ गलत हुआ?
हंसी आ गई तुमको बहुत, है ना? कि तुमने जानबूझ के मुझे गिफ्ट दिया ना, ताकि तुम बार बार मेरा मजाक उड़ा सको। इसमें भी मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो? मैंने तुमसे कहा था वहां जाकर बैठने को। अच्छा, हंसी क्यों तुम? बताओ ना मुझे। छोड़ो मुझे। क्यों छोड़ूं मैं? क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा आज मैं। बहुत परेशान किया, आज नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। गिन गिन के सारे बदले लो। पागल हो गए हो क्या? पागल हो गया मैं। क्या हुआ? मेरा नजदीक आना तुम्हें अच्छा नहीं लगता? मैंने तो कुछ और ही सुना था आज, कि मैं तुम्हारे करीब नहीं आता, तुम्हें छूता नहीं हूँ, तुम्हें बाहों में नहीं लेता, मैं पति की तरह बिहेव नहीं करता, और सबसे बड़ा इल्जाम जो पत्नी को मुझसे उम्मीदें हैं वो मैं पूरी नहीं करता। यही तुमने कहा था ना साकेत से? क्या हुआ? जो भी तुम्हारी विश, जो भी तुम्हारी को, मुझे बताओ ना। ऐसा क्यों हो जाता है मेरे साथ? हर बार क्यों इतना कमजोर पड़ जाती हूँ? क्यों रवि के करीब जाने से खुद को रोक नहीं पाती? क्यों उसकी बातों में ऐसे खो जाती हूँ? जब वो मेरे करीब आता है हर बार अपने आप को सौंप देती हूँ, अपना मकसद भूल जाती हूँ, दिल पिघल जाता है मेरा और दिमाग काम ही नहीं करता। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है, क्योंकि अब मैं उसकी देविका नहीं अंबिका हूँ, और जो मेरा दुश्मन है वो मेरा प्यार नहीं हो सकता। आगे से मुझे बहुत अलर्ट रहना होगा। ऐसे हालात में रवि चाहे कितना ही बहक जाए, लेकिन मैं नहीं बहक सकती। मुझे अपने जज्बात पर काबू रखना ही होगा। कैसे काबू रखूं मैं अपने जज्बात पर? आखिर वो मेरी बीवी है, मेरा प्यार है। जब भी मैं उसके करीब जाता हूँ, उसे अपनी बाहों में लेता हूँ, उसे मेरा छूना अच्छा लगता है, मेरी बाहों में आना अच्छा लगता है, तो फिर इसका क्या मतलब हुआ? यही ना कि वो भी मेरे लिए कुछ ना कुछ फील करती है। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर वो क्यों रोकती है खुद को? क्यों मेरी बाहों से निकलकर इस तरह भाग जाती है? अंबिका, तुम ऐसा क्यों करती हो? आखिर तुम चाहती क्या हो? प्लीज मुझे बताओ, तुम क्या चाहती हो? ये लाल गुलाब लेके आया तुम्हारे। हैप्पी एनिवर्सरी। अब बस मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ कि हम दोनों का रिश्ता हमेशा ऐसे ही बना रहे। और आप देखना पूरे जहां में कोई ऐसी बीवी नहीं होगी जो मुझसे ज्यादा अपने पति को प्यार करती हो। नफरत करता हूं मैं तुमसे श्वेता। जितनी शिद्दत से मैं तुमसे मोहब्बत करता था, आज उतनी शिद्दत से तुमसे नफरत करने लगा हूं। तुमने मेरी सारी उम्मीदों को तहस नहस करके रख दिया, और इस बात के लिए मैं तुम्हें जिंदगी में कभी भी माफ नहीं करूंगा।